कम करना चाहता हूं और आपके मार्गदर्शन में जो अभूतपूर्व प्रगति इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा जो अर्जित किया जा रहा है, इसके लिए माननीय सिंचाई मंत्री जी को और मेरे साथी श्री अभय कुमार सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं और इस कॉन्क्लेव की सफलतापूर्वक आयोजन के लिए ईटी गवर्नमेंट और डॉक्टर जितेंद्र सोनी और उनके अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूं। थैंक यू सर। Thank you so much, sir, for your insightful address. Your perspective on strengthening governance and advancing sustainable development has truly set the tone for the discussion ahead. It is now my honor to invite our guest of honor, Shri Suresh Singh Rawat ji, Honorable Minister of Water Resources, Government of Rajasthan. As the state continues to strengthen its focus on water conservation, he has played a critical role, and under his leadership, the center is central to advancing Rajasthan's vision for a water secure future. एक बार जोरदार तालियों के साथ हम मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बार सभी जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की। आज के इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे राजस्थान के जन जन के लाडले, जन जन के हृदय सम्राट और जिनको पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के लोग एक भागीरथी के रूप में पूरे राजस्थान के अंदर जिनका जय जयकार गुंजायमान हो रहा है, ऐसे हमारे प्रदेश के यशस्वी भागीरथी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, जिनके भागीरथी प्रयास से माँ यमुना, माँ नर्मदा, चंबल, काली सिंध, माही, पार्वती, रावी व्यास और ब्राह्मणी जैसी माँ स्वरूपा जो पवित्र नदियाँ है, उनका पानी शेष राजस्थान के अंदर पहुँचाने का जिन्होंने मार्ग प्रशस्त किया, ऐसे हमारे जन जन के भागीरथी आदरणीय भंजलाल जी शर्मा साहब का एक बार जोरदार ताली बजा के इनका वंदन और वंदन करें। साथ ही मंच पर उपस्थित वी श्रीनिवास जी, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, अभय कुमार जी, एसीएस जल संसाधन विभाग, हेमंत कुमार गेरा जी, प्रमुख शासन सचिव पीएचडी, भुवन भास्कर जी, चीफ इंजीनियर जनरल, और कार्तिक जी जो मेरे मित्र भी है, कॉलेज के अंदर हम लोगों ने साथ साथ पढ़ाई की और द इकोनॉमिक्स टाइम्स का राजस्थान को लीड कर रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स राजस्थान का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने जल जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर इस समारोह को आयोजन किया और मुझे भी अपने विचार साझा करने का आज अवसर दिया। राजस्थान के लिए पानी कोई साधारण संसाधन नहीं है, यह हमारी अस्मिता है, यह हमारी सभ्यता है। जल हमारी समृद्धि का प्रतीक भी है और हमारे सुरक्षित भविष्य की नींव भी है। किसी भी प्रदेश की अगर हमें वास्तविक प्रगति का आकलन करना है तो उसका वास्तविक पैमाना यही है कि वे अपने जल संसाधनों का संरक्षण और न्यायपूर्ण प्रबंधन किस प्रकार करता है। और यदि भारतवर्ष में किसी राज्य ने जल के इस महत्व को सर्वाधिक गहराई से समझा और जीवंतता के साथ जिया है तो वो हमारा राजस्थान प्रदेश है। साथियों,
मैं एक बात आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा राजस्थान जैसा मरु प्रदेश, जहाँ हमारे रेगिस्तान के अंदर हमारे पूर्वजों ने किस कठिनाइयों के साथ हमारी मानव सभ्यता को विकसित किया होगा, जल के प्रति उनका सम्मान, और उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में कभी अपनी विपरीत परिस्थितियों को कभी अपनों नियति नहीं मानी। उन्होंने वर्षा के लिए, वर्षा का पानी कैसे संग्रहित हो, उसके लिए प्रत्येक बूंद को सजोने का काम किया। इसके लिए तालाब बनाए, भावड़ियाँ खुदाई, कुंड बनाए हैं, जोहड़, नदियाँ और न जाने कितने ही अनगणित जो हमारे जल स्रोत है उनकी संरचनाओं का उन्होंने निर्माण किया। मैं उस दूरगामी और तपस्वी परंपरा को आज इस मंच के माध्यम से नमन करना चाहता हूँ। हमारी भारतीय लोक मान्यता है, जो निस्वार्थ भाव से देता है, जो निस्वार्थ भाव से देता है वही देवता होता है। नदियाँ हमें जल देती हैं, वृक्ष हमें प्राण वायु देते हैं। नदियाँ हमें जल देती है, वृक्ष हमें प्राण वायु देते हैं, और धरती माँ हमें अन्न देती है। इसलिए हमारी संस्कृति उन्हें सदैव तीनों को देवतुल्य मानती है। आज जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या, भूजल में निरंतर हो रही गिरावट और दोहन जैसी चुनौतियाँ जल प्रबंधन को केवल सरकारी जिम्मेदारी मानकर हम अतिश्री नहीं कर सकते, बल्कि ये एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और हम सबकी सामूहिक और साझा जिम्मेदारी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से हमारे प्रदेश के यशस्वी भागीरथी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने जल सुरक्षा को राजस्थान के विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार बनाया है। और हमारे प्रदेश के भागीरथी मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी का स्पष्ट विश्वास है कि जल रहेगा तो कल रहेगा, जल रहेगा तो कल रहेगा। इसी सोच के साथ वर्षों से लंबित जल परियोजनाओं को न केवल गति दी, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने का बहुत बड़ा साहसिक निर्णय भी लिया। हमारे प्रदेश के भागीरथी मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली की सबसे बड़ी विशेषता है, वे समस्याओं को वर्षों तक लंबित नहीं रखते। वे समस्याओं को वर्षों तक लंबित नहीं रहने देते हैं, बल्कि समयबद्ध तरीके से समाधान में विश्वास रखते हैं। दक्षता से, ईमानदारी से और पारदर्शिता से, यही इनकी पहचान है। निर्णय लेने में स्पष्टता, क्रियान्वयन में तेजी और जनता के प्रति जवाबदेही, यही वे त्रिस्तरीय आधार है जिस पर आज हमारा राजस्थान की जल नीति खड़ी है। यही कारण है कि जनता के मन में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जो विश्वास और लोकप्रियता है, वे किसी प्रचार के माध्यम से नहीं है, बल्कि निरंतर परिणाम देने वाले प्रतिफल की वजह से है। इसी दृष्टि के अनुरूप राज्य का जल संसाधन विभाग नई उत्साह और ऊर्जा के साथ, नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। विभाग ने परियोजनाओं की मॉनिटरिंग को डिजिटल और पारदर्शी बनाया है। फील्ड स्तर पर क्रियान्वयन की गति को हमने बढ़ाया है तथा अंतर विभागीय समन्वय को और मजबूत करके लंबित मुद्दों को के समाधान को हमने प्राथमिकता दी है। जरा सोचिए, जो परियोजनाएं, जो हमारी योजनाएं दशकों तक फाइलों में दबी रही, आज जमीन पर उतर रही है। क्या ये बदलाव अपने आप में उन लोगों के लिए जवाब नहीं है जो अंडरगल बातें करते रहते हैं? हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आपस में नदियों को
जोड़ने की परिकल्पना की थी। इस परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने वाटर ग्रिड तथा रन फॉर वाटर ग्रिड जैसी दीर्घकालीन अवधारणाओं पर ठोस कार्रवाई करके आज हम उसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा उद्देश्य सिर्फ परियोजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उसके लिए स्थायी जल सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। साथियों, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं आपको बताने में कोई संकोच भी नहीं करूँगा। जो काम पिछली जो सरकारें थी वो वर्षों में नहीं कर पाई, जो काम पिछली सरकारें वर्षों में नहीं कर पाई, वो काम हमारे प्रदेश के भागीरथी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के कुछ ही दिनों में इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण करके दिखाया उन्होंने। जिन मुद्दों को छूने से हमारी पुरानी सरकारें डरा करती थी, घबराया करती थी, उन मुद्दों को रातों रात सुलझाने का काम हमारे प्रदेश के भागीरथी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने कर दिखाया है। इसका ताज़ा उदाहरण बीते 2 महीने के अंदर प्रदेश को बड़ी सौगातें दी है, चाहे वो यमुना जल समझौता हो, चाहे पांचना जल विवाद का समाधान हो। ऐसे अनेकों प्रसंग हैं जिन और इनकी कार्यशैली की गवाही देते हैं, चाहे वो हमारे राम जल सेतु लिंक परियोजना हो, चाहे वो यमुना का जल समझौता हो। इसके साथ ही चाहे हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना हो, चाहे हमारे समग्र राजस्थान का विकास कैसे हो उसकी चिंता करनी हो। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी दिन रात इन्हीं कार्यों में जुटे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछली सरकारों के पूरे कार्यकाल के अंदर जितने काम धरातल पर नहीं आए उससे कई अधिक काम आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो। और ये केवल दावा नहीं कर रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा मैं आपको एक प्रसंग और स्मरण कराना चाहूँगा कि हमारे जनता के इस नायक ने जब प्रदेश के अंदर यात्री चौपालों के माध्यम से किसानों से संवाद करने की ठानी, उनके साथ रात्रि गाँव में जाके विश्राम करने की ठानी, उनके साथ उन्हीं के जैसा होके उनकी समस्याओं को रूबरू होने की ठानी, तब जब माननीय मुख्यमंत्री जी उनके बीच में जाते हैं तो इनके जाने मात्र से ही बहुत सारी समस्या के समाधान की राह खुल जाती है। आज हमारा प्रदेश जल के क्षेत्र में निर्णायक मोड़ पे खड़ा है। साथियों, इस मंच पर मौजूद आप सभी इस बदलाव के साक्षी हैं और आप देखोगे कि हम चाहे राम जल सेतु लिंक परियोजना हो जो 91,000 करोड़ की थी, अब लगभग 1 लाख करोड़ की हो चुकी है, चाहे हमारा यमुना का समझौता जो 32 सालों से लंबित था, चाहे हमारा जो पांचना बांध जिसका 20 वर्षों से अधिक समय से वो लंबित था। माननीय मुख्यमंत्री जी की सजगता से, इनकी सूझबूझ से ये 20 सालों से लंबित मामला सुलझाना कोई सिर्फ प्रशासनिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये उन किसानों के चेहरों की मुस्कान है जो 20 सालों से उसका इंतजार कर रहे थे। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार ताली बजा के वंदन करेंगे। चाहे हमारी नर्मदा परियोजना थी, वो आपसी राज्यों के अंदर 3 दशकों से वो मामला लंबित था। इन 3 दशकों की प्रतीक्षा का सम्मानजनक समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने निकाला। इसके अलावा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में जल का संरक्षण कैसे हो उसके लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान प्रारंभ किया और उसके अंदर 4 करोड़ 60 लाख से अधिक नागरिकों ने भाग लिया। इसके अलावा भी 55,000 से अधिक स्थानों पे श्रमदान भी हुआ। इसी कड़ी में जल संचय जल भागीदारी अभियान के तहत 3,64,000 से अधिक भूजल पुनर्भरण का काम हुआ। इसके अलावा भी कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत हमारे अप्रवासी भारतीयों ने जल संरक्षण का काम करने की ठानी और के हजारों रिचार्ज शाफ्ट उन्होंने लगाई। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलके आज हम संकल्प लें
कि हमें अपने घरों के अंदर, हमें अपने गांव के अंदर, हमें अपने शहर के अंदर एक भी बूंद पानी की व्यर्थ नहीं जाए। हमको बूंद बूंद बचाने का संकल्प लेना होगा। इसके साथ ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि राम जल सेतु, यमुना जल समझौता, इसके अलावा भी बहुत सारी हमारी जो लंबित परियोजनाएं थी, उनको जल सुरक्षा के एक नए युग में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम प्रवेश करने जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए समृद्ध भविष्य की एक बहुत ही मजबूत नींव रखने जा रहे हैं। परंतु ये याद रखना होगा कि जल संरक्षण तभी सफल होगा, जल संरक्षण तभी सफल होगा जब सरकार के संकल्प के साथ प्रत्येक नागरिक जल की प्रत्येक बूंद को बचाने का संकल्प लेगा और सम्मान करेगा। राजस्थान में एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सुना ना अपन ने, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यही संदेश जल संरक्षण का भी है। मानव संकल्प और परिश्रम के आगे कोई भी वादा स्थायी नहीं होती है। यही राजस्थान की मिट्टी का स्वभाव है और यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्मशील नेतृत्व का संकल्प भी है। इस अवसर पर मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, भागीरथी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के, उनके जननायक तो थे ही, जननायक है, जननायक के साथ साथ प्रदेश की जनता इनको जल नायक की भी उपाधि दी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका वंदन और अभिनंदन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इकोनॉमिक्स टाइम्स राजस्थान का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे विचार साझा करने का अवसर प्रदान किया। आप सभी का धन्यवाद और विशेष तौर से जो मेरे सामने विभिन्न क्षेत्र से पधारे हुए सभी प्रतिभागी है, आप सब लोग पधारे, आप सभी का मैं हृदय के अंतकण से बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। माननीय मंत्री जी, आपके संबोधन के लिए हृदय से आभार। And ladies and gentlemen, transformative policies are best reflected through the impact they create on the ground. We now invite you to witness a special audio-visual presentation showcasing 3 significant initiatives: Ram Jal Setu, Yamuna Jal Pariyojana and Vande Ganga, that highlight Rajasthan's commitment to water conservation, sustainable resource management and securing a better future for generations to come. Can we have the audio-visual, please? राजस्थान क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा राज्य है, किंतु देश के जल संसाधनों में उसकी हिस्सेदारी मात्र 1% है। लेकिन आज यही राजस्थान जल के अभाव से उभरता हुआ एक जल संपन्न राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज पेयजल की उपलब्धता हो, सिंचाई का विस्तार हो या जल संरक्षण का जन आंदोलन, राजस्थान एक दूरदर्शी सोच के साथ जल सुरक्षा की नई दिशा तय कर रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जल सुरक्षा, अंतर्राज्यीय सहयोग और दीर्घकालिक जल प्रबंधन को नई गति मिली। साथियों, हमारी सरकार ने नदियों को जोड़ने का अभियान शुरू किया है। उसका बहुत अधिक फायदा राजस्थान को मिलना तय है। पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक परियोजना हो, यमुना राजस्थान लिंक प्रोजेक्ट हो, डबल इंजन सरकार ऐसी अनेक सिंचाई परियोजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी राष्ट्रीय दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने इस क्षेत्र में प्रगति का नया अध्याय लिखा। जहां नदियां खुद नहीं पहुंच पाती, वहां राजस्थान रास्ता बना रहा है। जल की उपलब्धता को और व्यापक बनाने के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को एक नया बृहद स्वरूप दिया गया। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, जिसे अब केंद्र सरकार के सहयोग से राम जल सेतु लिंक परियोजना का नाम दिया गया है, राज्य की सबसे महत्वाकांक्षी जल पहल बन चुकी है। अधिशेष जल को जलाभाव वाले क्षेत्रों तक पहुंचाने की
ये दूरदर्शी पहल पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों और 3.25 करोड़ लोगों तक पेयजल पहुंचाने का संकल्प है। पेयजल, सिंचाई, औद्योगिक विकास और संतुलित जल प्रबंधन को ये एक नई शक्ति दे रही है। बैराज, फीडर नहरें, पंप हाउस और आधुनिक जल अवसंरचना का विस्तृत नेटवर्क आज राजस्थान के विकास की नई धारा बन रहा है और चंबल नदी पर बन रहा 2.3 किलोमीटर लंबा भव्य जल सेतु राम जल सेतु लिंक परियोजना की नई पहचान बन रहा है। शेखावाटी, जहां हर पीढ़ी ने पानी का इंतजार किया, शेखावाटी को अब मिलेगा यमुना का जल, जिसका इंतजार यहां के लोग 3 पीढ़ियों से करते आए हैं। यमुना जल समझौता सिर्फ एक हस्ताक्षर नहीं, ये करोड़ों सपनों से किया गया एक वादा है जो अब पूरा हो रहा है। हथिनीकुंड बैराज से भूमिगत पाइपलाइनों के जरिए हर वर्ष 577 मिलियन क्यूबिक मीटर जल राजस्थान तक पहुंचेगा। बड़ी परियोजनाएं दिशा देती हैं, पर जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाती हैं, जनता की भागीदारी। इसी उद्देश्य के साथ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान ने जल संरक्षण को एक जन आंदोलन का स्वरूप दिया। लाखों नागरिक, हजारों जल स्रोत, श्रमदान, जल स्रोतों की सफाई, वर्षा जल संचय और भूजल पुनर्भरण जैसे प्रयासों ने हर जिले, हर गांव और हर नागरिक को इस अभियान का सहभागी बनाया। कर्मभूमि से मातृभूमि, इसी भावना को लेकर प्रवासी राजस्थानी राज्य में जल से संबंधित विभिन्न कार्यों में सहभागी बने और जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचाने का संकल्प आज लाखों परिवारों की जिंदगी बदल रहा है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जैसे सतत प्रयासों ने विभिन्न जल संरचनाओं के निर्माण के माध्यम से जल संरक्षण को स्थायी आधार प्रदान किया। आज राजस्थान की जल नीति, आज राजस्थान के लगभग सभी जिले किसी न किसी परियोजना से जुड़ चुके हैं। जहां घर घर तक पहुंच रहा है पीने का पानी, खेतों को मिल रही है सिंचाई और हर जीवन में लौट रही है खुशहाली। यही है जल समृद्ध राजस्थान का संकल्प, विकसित राजस्थान की नींव। Well, that inspiring presentation reflected the vision and collective efforts driving Rajasthan's journey towards water sustainability. और देवियों और सज्जनों, अब मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है ये बात कहते हुए कि हमारे साथ इस वक्त, जिनको बहुत पॉपुलरली कहा जाता है राजस्थान के भागीरथ, आपके नेतृत्व में, आपके भागीरथी प्रयास के चलते जल सुरक्षा की ओर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी श्री भजन लाल शर्मा जी। सभी को नमस्कार। आज के इस द इकोनॉमिक्स टाइम के राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, जल संसाधन विभाग के मंत्री सम्माननीय सुरेश सिंह रावत साहब, मुख्य सचिव राजस्थान श्री बी श्रीनिवास जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन श्री अभय कुमार जी, प्रमुख सचिव जन स्वास्थ्य एवं भूजल विभाग श्री हेमंत गहरा जी, उप संपादक द इकोनॉमिक्स टाइम श्री कार्तिक शर्मा जी, अतिरिक्त सचिव मुख्य अभियंता श्री भुवन भास्कर जी, इस सभागार में मौजूद पद्मश्री श्री लक्ष्मण सिंह जी, पानी के क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न संस्थाओं से जुड़े सभी भाई और बहनों,
अधिकारियों, पत्रकार बंधुओं, एक अच्छे काम के लिए सभी आप यहां पधारे हैं। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम यहां सब राजस्थान को जल संपन्न बनाने के संकल्प के साथ एकत्रित हुए हैं। मित्रों, राजस्थान की परिस्थिति आप सभी जानते हैं कि राजस्थान पानी के क्षेत्र में राजस्थान की स्थिति क्या होती है। जल संरक्षण के क्षेत्र में भी जानते हैं, जल संचय के क्षेत्र में भी जानते हैं कि राजस्थान के लोग किस तरह से जल संचय करते हैं। यह नहीं, हमारी पीढ़ियों से चलता आ रहा है। पानी के क्षेत्र में हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आप ये भी जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश में हम देश का 10% भूभाग है, लेकिन यहां लगभग 1% सतही जल है। अगर हम भूजल संसाधन की बात करें तो 2% से भी कम है। यानी कि पानी के क्षेत्र में राजस्थान अन्य राज्यों से बहुत पीछे है। राजस्थान में आवश्यकता भी है, लेकिन इस प्रदेश ने कभी पानी की कमी को अपनी नियति नहीं माना। यहां के लोगों के समर्पण से, मेहनत से हमेशा उन्होंने पानी के क्षेत्र में, चाहे हमारे किसान हों, मजदूर हों, भामाशाह हों, उन्होंने आवश्यक रूप से कहां आवश्यकता है अपने बल पर पूरा करने का काम बहुत लंबे समय से किया है। कारण भी है, हमारे यहां पूर्वजों ने वर्षा का प्रत्येक बूंद को देवत्व के रूप में माना, उसको सहेजने का काम किया। उन्होंने सिखाया कि पानी संस्कृति, सभ्यता और जीवन का आधार है, और उसे बचाने के लिए अन्य अन्य प्रणालियां अपने अपनाई। उन्होंने बावड़ी बनाई, जोहड़ बनाए, तालाब बनाए, सरोवर बनाए। पानी जमीन में कितना भी नीचा था, लेकिन कुएं बनाने का काम किया। आज हमारी पीढ़ी जब देखती है उनको, तो मन में सोचती है कि इन्होंने किस तरह से इनको बनाया। कल्पनाएं आती हैं कि उस समय में उन लोगों ने कितनी मेहनत से, कितने परिश्रम से हमारे कुएं, हमारी बावड़ियों को बनाने का काम किया, जिससे कि पानी एकत्रित हो जाए और साल भर हम उससे काम चलाएं। पीने के काम भी आए, पशुओं के काम भी आए, सिंचाई के काम में भी कैसे ले सकते हैं। उन्होंने जिस तरह से काम किया, और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के प्रदेश के बाहर जो हमारे प्रवासी भाई हैं, मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं उनको। कई भाई हमारे बुजुर्ग पहले व्यापार के लिए, उद्योग करने के लिए गए, लेकिन कई उनमें से ऐसे भी थे जो पानी की परिस्थितियों के कारण भी वो दूसरे प्रदेशों में गए। मित्रों, ये दर्द अंदर तक हिला देता है, क्योंकि उनके पास जमीन थी, परिवार था। पानी की परिस्थिति के कारण वो प्रदेश को छोड़ करके अन्य प्रदेशों में उनको शरण लेनी पड़ी। आज मैं कह सकता हूं, उनसे आह्वान भी करता हूं कि बदलते राजस्थान में आप आइए, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह सकता हूं कि 2.5 साल पहले राजस्थान में जब हमारी सरकार आई थी,
तुम्हारे काम है, ऐसी अच्छी कौन सी बात है जिसको मैं सबसे पहले हमारे उसमें लेना से भी हमने आंकलन कराया। सबके मुंह से एक ही आवाज निकली थी कि राजस्थान को आवश्यकता है तो पानी की आवश्यकता है। और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार ने उसी दिन से काम करना प्रारंभ किया है। आपको पता होगा कि 15 दिसंबर 2023 को हमारी सरकार बनी थी। जनवरी के महीने में हमारी पूर्वी राजस्थान की ईआरसीपी, जिसको आज हम राम जल सेतु योजना के नाम से जानते हैं, जनवरी के महीने में मध्य प्रदेश के साथ एमओयू हुआ और दूसरे ही एक ही साल के अंदर 17 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया। आज मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के 17 जिलों में पीने का पानी, उद्योग के लिए पानी और 4,84,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का काम होगा। ये हमारे उन 17 जिलों में पूर्वी राजस्थान के में होगा और उसके लिए आज लगभग 24,000 करोड़ रुपए के काम प्रारंभ हो गए। दूसरी हमारी योजना थी, क्योंकि इंदिरा गांधी गंग नहर का पानी धीरे 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 जो हमें मिलना चाहिए वो कम हो गया, क्योंकि उन नहरों की मरम्मत नहीं हुई, किसी ने उनको संभालने का काम नहीं किया। वहां से मांग उठी कि हमको पूरा पानी मिलना चाहिए, लेकिन हमारी नहरों की कैपेसिटी नहीं थी। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं जनवरी के महीने में ही 5,500 करोड़ रुपए इंदिरा गांधी और गंग नहर के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमें स्वीकृति मिली और आज हम कह सकते हैं कि उसका काम चल रहा है। हनुमानगढ़ हो, गंगानगर हो, बीकानेर हो, जैसलमेर हो, फलौदी हो, बाड़मेर हो, जोधपुर के लिए पानी हो, नागौर के लिए पानी हो, हम कह सकते हैं कि आज हमें उसका पूरा पानी मिलेगा। उसमें हमारा 5,500 करोड़ रुपए के काम हमारे वहां चल रहे हैं। मित्रों, कांग्रेस के लोगों ने हमेशा लोगों को बरगलाने का काम किया। वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब चुनाव आते थे तो यमुना का वो कहीं ना कहीं बोर्ड लगा देते थे, लोगों को कहते थे कि हम लेकर के आएंगे, 5 साल बाद फिर वही करते थे। क्योंकि अगर उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती तो कई बार उनकी सरकार राजस्थान में भी थी, उसी समय हरियाणा में थी, उसी समय केंद्र में थी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि फरवरी के महीने में दूसरा हमारा एमओयू हुआ और वो कि यमुना का पानी हमें कैसे मिले, यमुना का पानी कैसे आए। तो हमने केंद्र में भी बात की, हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर साहब और हम बैठे और उसमें हमने फरवरी के महीने में एमओयू हमें उसका किया। और आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के सानिध्य में और अभी हमारा यमुना का एमओए भी हो गया और उसमें हमको पाइपलाइन के द्वारा पानी मिलेगा, उसकी डीपीआर भी बन गई। अगले कुछ दिनों में उसका भी शिलान्यास होने वाला है। मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे भाइयों, हमने यही नहीं संपूर्ण राजस्थान का हमारी आवश्यकता थी।
अरावली का आधा पानी उदयपुर, हमारा आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा पानी हमारा हिंद महासागर की तरफ आता था। उधर जो पानी जाता था वो हमारे काम नहीं आता था, इधर का पानी काम आता था। लेकिन हमारी 10,000 करोड़ रुपए की योजना देवास स्कीम, टनल बना करके, एनीकट बना करके वो अरब सागर की तरफ वाले पानी को कैसे रोक करके हम इधर लाएं, जिससे कि उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा में पानी का काम चले। तो वो योजना हमारी चल रही है और उसमें हमारी जो टनल बनने वाले हैं 3.5-4 किलोमीटर टनल भी बन गए, एनीकट भी बन रहे हैं। वो 10,000 करोड़ रुपए का काम हमारी देवास स्कीम का चल रहा है, जो इस क्षेत्र को सिंचित करेगा। इसी के साथ हमारा जो पानी बढ़ेगा, हमारा इंदिरा गांधी गंगा नहर में, उसमें 1 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी, 3,84,000, 4,84,000 यहां सिंचित होगी। और हमारा माही डैम के माध्यम से डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो हमारी नहरें बन रही हैं, उसमें 80,000 हेक्टेयर सिंचाई के लिए पानी हम उनको देंगे। वो 80,000 हेक्टेयर जमीन भी सिंचित होगी, उसके लिए भी हमने पैसा दिया, उस पर भी काम चल रहा है। इसके अलावा हमारा नर्मदा का पानी हमारा गुजरात से आता है, उसके रिजर्वायर किस तरह से बने, उसके हमारा पानी सांचौर और बाड़मेर के अंदर आता है। हमारा रानीबाड़ा और भीनमाल के लिए पानी कैसे बने, उस पर भी काम कर रहे हैं। उसमें भी हमारे रिजर्वायर बन रहे हैं, उसका भी काम हमारा प्रारंभ हुआ है। एक हमारा एक्सेस पानी जो बह करके हमारा गांधी सागर से आता था, राणा प्रताप सागर, ब्राह्मणी नदी के माध्यम से वो बह के चला जाता था। हमारी ब्राह्मणी की योजना, उसको भी हमने किया है, जिससे कि ब्राह्मणी की योजना हमारी लगभग कंप्लीट है। उसके भी हमारे टेंडर होने वाले हैं। अगर उसका पानी आएगा तो उसका पानी हमारा चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर और हमारे नागौर क्षेत्र को भी मिलेगा और बीसलपुर में आएगा, जिससे कि हमारा बीसलपुर हमेशा भरा रहेगा और उससे जहां आवश्यकता होगी वहां पानी का पूरी तरह से पीने के लिए और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। यानी हमने संपूर्ण राजस्थान के लिए हमारी जो योजना थी, उन योजनाओं को बनाते हुए हमने धरती पर, जमीन पर उतारने का काम हमारी इन योजना का हम कर रहे हैं। मित्रों, में मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम राजस्थान के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं होंगी, तो चाहे राजस्थान का, चाहे खेती का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, पीने का पानी हो, पशुओं के लिए पानी हो, निश्चित रूप से राजस्थान आत्मनिर्भर बनेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आप, क्योंकि जल से जुड़े हुए सभी भाई बहन यहां उपस्थित हैं, हमारे लक्ष्मण सिंह जी हैं, इन्होंने जल संरक्षण का काम किया है, तो इनके क्षेत्र का वाटर लेवल बढ़ा है, आपको पद्मश्री मिला है। इसी के साथ साथ जी प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में हमारे अभियान चल रहे हैं, जल संचय जन भागीदारी हो या हमारा कर्म भूमि से मातृभूमि हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, कर्म भूमि से मातृभूमि में हमारे सरकार का कोई पैसा नहीं लग रहा है। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसका प्रारंभ सूरत से हुआ था। जो गुजरात के अंदर हमारे प्रवासी राजस्थानी भाई रहते हैं, महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं, आसाम के अंदर रहते हैं, तेलंगाना के अंदर रहते हैं या बंगाल के अंदर रहते हैं, ऐसे उन सभी प्रवासी भाइयों ने मिलकर के, क्योंकि उन्होंने अपने बुजुर्गों की कहानी सुनी थी कि हमारे बुजुर्ग वहां से पानी की कमी के कारण यहां आए थे, उन लोगों ने जो अपनी कर्म भूमि में काम कर रहे हैं, उन्होंने मातृभूमि के लिए इस अभियान को उठाया है और उसमें बहुत काम उसमें चल रहा है, जिससे कि पानी को हम नीचे जमीन में ले जाएं, उसके जल संचय का काम वो कर रहे हैं और इस तरह के रिजर्वायर बनाए जा रहे हैं। उसी अभियान में एक अभियान हमारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है, जिसको लगातार हमारी सरकार चला रही है। हमारे जो एनीकट है उनको सुधारने का काम करते हैं, उसमें साफ सफाई का काम होता है।
हमारे पानी को हम कैसे रोक सकते हैं? कहते हैं खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। अगर उस पानी को हम रोकेंगे, वो जमीन के अंदर जाएगा तो हमारा वाटर लेवल बढ़ेगा। और आपको मैं यही कहना चाहता हूं, 2 साल के अंदर देखिए राजस्थान में वाटर लेवल ऊपर आया है। कई जगह तो काफी अच्छी मात्रा में आया है, कई जगह कम आया है। ये हमारे लिए शुभ संकेत है। और अब यही चाहते हैं कि राजस्थान में पानी की कमी नहीं रहे, क्योंकि राजस्थान जैसा प्रदेश दूसरा कोई नहीं है। यह पोटेंशियल है। राजस्थान के अंदर अगर पानी होगा तो निश्चित रूप से राजस्थान खुशहाल होगा, राजस्थान के अंदर समृद्धि होगी, क्योंकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा प्रदेश है। जमीन की तो हमारे पास कमी नहीं है और किसी की कमी नहीं है। जमीन हमारे पास है तो सूर्य भगवान की कृपा भी हमारे पास है। सौर ऊर्जा से हमारा काम हो रहा है, बिजली में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर पानी हमारे पास होगा तो पैदावार भी हमारी अच्छी होगी। और हमारा राजस्थान के बराबर जल संरक्षण को कौन जानता है? क्योंकि मैं एक बात जरूर समझता हूं कि अगर राजस्थान में जल संरक्षण के लिए काम नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। मित्रों, यह आवश्यक है कि जल संचय जन भागीदारी में हमारी भूमिका हम निभाएं। जल जीवन मिशन, अटल भूजल, अमृत सरोवर, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल, ऐसे कार्यक्रम हमारे यहां चल रहे हैं। जल आपूर्ति, जल प्रबंधन के एक नए राजस्थान की आधारशिला रख रहे हैं। हमारे यहां यह भी कहा जाता है कि भागीरथ की भांति गंगा को भी धरती पर लाया जा सकता है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि जो हमारा पानी आ रहा है वो पड़ोस के प्रदेशों से आ रहा है। लेकिन दिक्कत इस बात की होती है कि छोटी छोटी बातों में यहां आपस में भी दिक्कत होती है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा ERCP, हमारा चंबल, काली सिंध, पार्वती का पानी, इधर यमुना जी का पानी, नर्मदा जी का पानी, हमारी जो नदियां ब्राह्मणी है उस पर हम डैम बना रहे हैं, देवास पर हम पानी लेकर के आ रहे हैं। सोम कमलाम के माध्यम से हमारा जवाई में पानी जा रहा है, जिससे कि हमारे जवाई को पानी जाएगा तो हमारा पाली, जालौर, सिरोही को पानी मिलेगा। एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसको हमने जोड़ा नहीं हो। हम सबको जोड़ करके हमारी पानी की जो समस्या है उससे समाधान कैसे हो सकता है, हमारी सरकार लगातार उसके लिए काम कर रही है। मित्रों, कभी किसी ने सोचा नहीं सोचा, उन बातों को मैं कहना नहीं चाहता हूं। राजस्थान में पानी की कमी लंबे समय से है और जब हम ये काम कर रहे हैं तो आप देख रहे हो बंसी वाले की कृपा हो रही है। 2 साल से अच्छी बारिश हो रही है। जितने भी बांध हैं पूरे फुल भर जाते हैं 2 साल से। अब की बार भी बंसी वाले से कृपा कर रहे हैं। अब की बार मानसून लेट हुआ है, अच्छी बारिश होगी तो हमारे अगर सभी बांध पूरी तरह से भर जाएंगे तो हमारा वाटर लेवल भी बढ़ेगा और आने वाले समय में उस पानी का उपयोग भी हम कर पाएंगे। पहली बार जल उपलब्धता, जल संरक्षण, जल संचय, भूजल प्रबंधन, पेयजल उद्योग आदि पर पूरी तरह से काम हो रहा है। जैसा मैंने बताया, इन सभी को जिस काम हमने किया है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जन भागीदारी की आवश्यकता है। मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से और आपके माध्यम से राजस्थान की जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि जल संचय, जन भागीदारी में अपनी भूमिका निभाएं, क्योंकि पानी की एक एक बूंद काम आती है। पानी का कोई विकल्प नहीं है, पानी हम बना नहीं सकते, इसलिए पानी का संचय बहुत आवश्यकता है। और यह इसलिए भी आवश्यकता है कि जो हमारा शरीर है यह भी उसी से बना हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह बना शरीरा। यह हमारे जीवन का आधार है और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमेशा
आप देख रहे हैं प्रकृति संरक्षण का काम भी किया है, प्रकृति को पूजने का काम भी किया है, क्योंकि हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं। ये हमारी संस्कृति में है, क्योंकि उसी संस्कृति का आधार हमारा ये शरीर है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पानी को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है, और इसलिए पानी को बचाना ये आइडिया हमने दिया कि अगर हथनी कुंड से नहर के माध्यम से पानी आएगा तो हमारा पानी इधर उधर जाएगा, अगर पाइपलाइन से आएगा तो पूरा का पूरा पानी हमारे राजस्थान को हमें मिलेगा। इसलिए हम पाइपलाइन की स्वीकृति पहली बार हुई है, पीने के पानी के लिए हुई, लेकिन यह पहली बार हुई है। 3.6 के घेरे में वो पाइपलाइन आएगी, बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपसे, मीटर है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान पानी के क्षेत्र में आगे बढ़े, लेकिन एक अभियान की आवश्यकता है। और हमारे भी जो अभियान है उनसे भी आप जुड़ेंगे तो एक अच्छा संदेश भी जाएगा। देवास स्कीम के लिए हमने 1691 करोड़ रुपए दिया है, उससे हमारा काम चल रहा है। परवन योजना के माध्यम से हमने 1164 करोड़ रुपए दिया है, बाकी का मैंने आपको बताया है। लगातार हमारी इंदिरा गांधी गंगा नहर में हमारा काम चल रहा है। कर्म भूमि से मातृभूमि मैंने बताया। आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं, ऐसे जो हमारे भाई हैं जो उसमें कर्म भूमि से मातृभूमि में जुड़ना चाहते हैं, आपके परिचय होंगे, आपके मिलने वाले होंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति में रहा है प्याऊ लगाना, कुआं बनाना, बावड़ी बनाना, ये हमारे बुजुर्गों की इति में है। यही नहीं है, मैं जब देश के किसी प्रदेश में जाता हूं या दुनिया के किसी देश में जाता हूं तो मैं प्रवासी राजस्थानी भाइयों से अवश्य मिलता हूं। मित्रों, आपको कहते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि वो कहीं भी हैं, लेकिन आज भी वो राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। वहां भी वो किसी ना किसी मंदिर से, देवालय से, किसी शिक्षा के मंदिर से, चिकित्सा के मंदिर से, किसी ना किसी से वो जुड़े हुए हैं, किसी गौशाला से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं वो इस तरह का सेवा का कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि ये सेवा का कार्य हमारे अंदर है, हमारी इति के अंदर है। आपसे भी मैं कहूंगा कि इस जल के क्षेत्र में आप सभी का सहयोग मिले। लगातार जल जीवन मिशन में हम काम कर रहे हैं। 15 लाख से अधिक परिवारों को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया है। अमृत 2 योजना के तहत 178 शहरी निकायों में पेयजल व्यवस्था सुधार के लिए 5,100 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी हुई हैं। 1 से 9 निकायों में कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। अटल भूजल में 485 करोड़ रुपए जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्य किए जा रहे हैं। सिंचाई परियोजना का कार्य समय पूर्ण किए जाने हेतु मुख्यमंत्री सिंचाई टास्क फोर्स का गठन किया गया है। किसान साथी ऐप के जरिए किसानों को घर बैठे सिंचाई जल की उपलब्धता की जानकारी मिल रही है। ऐसे बहुत सारे काम हमारी सरकार ने किए हैं। आपसे मेरा आह्वान है कि इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सारी जो हमारे विकास की गाथा है वो पानी के ऊपर है। आज मैं कह सकता हूं कि जो राजस्थान में सबसे आवश्यकता पानी और बिजली की थी, तो हमने पानी के क्षेत्र में जो मैंने आपको बताया लगातार हम काम कर रहे हैं। और इसी तरह बिजली के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि हमने काम किया है 2.5 साल के अंदर 12,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का काम हमारी सरकार ने किया है। बिजली के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पहले बिजली हम खरीदते थे, दूसरे प्रदेशों से लेते थे, ग्रिड से, सेंटर से लेते थे, लेकिन अब हम 3 महीने से बिजली दूसरे प्रदेशों को देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और हमने कहा था
कि राजस्थान के किसान को हम 2027 में दिन में बिजली देंगे, लेकिन मुझे आज खुशी है कि हमने 26 जिलों में दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया है और आने वाले समय में हम किसान को पूरी तरह दिन में बिजली देंगे, उद्योग को 24 घंटे देंगे, उपभोक्ता को 24 घंटे देंगे। लगातार हम उस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। हमारे कई ग्रिड अभी बन रहे हैं, जिस दिन वो बन के तैयार हो जाएंगे हम राजस्थान के लिए बिजली के क्षेत्र में हमारा पूरा काम होगा और राजस्थान की जो इच्छा और अपेक्षा है उसको निश्चित रूप से हमारी सरकार पूरा करेगी। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में विकास कर रही है। आप उद्योगपति भी आप में से होंगे। पहले ही साल में हमने राइजिंग राजस्थान किया। राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे। 9 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हमारे जमीन पर उतर गए। आने वाले दिसंबर में हम 12 लाख करोड़ तक जमीन पर उतारने का काम करेंगे। यह राजस्थान में पहली बार होगा कि इतनी बड़ी संख्या में आज हम 25% हमने जमीन पर उतार दिए। आने वाले समय में हम 33% कर देंगे। लगातार उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो युवाओं के साथ जो चोट होती थी, हमारा युवा परेशान होता था, पेपर लीक होते थे कांग्रेस के शासन में। हम आपको कहना चाहते हैं 350 से ज्यादा 2.5 साल के अंदर पेपर हुए हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये हमारी राजस्थान सरकार में जो हमने कहा जीरो टॉलरेंस पर हम काम करेंगे, आप सभी देख रहे हो। और उसमें यह भी है कि 2.5 साल के अंदर 1,78,000 युवाओं को हमने सरकारी नौकरी देने का काम किया है। 4.5 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में हमने रोजगार देने का काम किया है। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार ने जिस तरह से लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है, हमें विश्वास है कि पानी के क्षेत्र में हमारा और आगे काम होगा, हर क्षेत्र में काम होगा, क्योंकि हमारे राजस्थान में कहता हूं पोटेंशियल है। पर्यटन के क्षेत्र में हम सबसे आगे हैं। राजस्थान में क्या देखना चाहते हैं वो सब कुछ है कि नहीं है? बताइए, सब कुछ है कि नहीं है? आप गए कि नहीं गए? पहले तो मैं उनसे कहना चाहता हूं जो राजस्थान में हमारे ही और वो गए नहीं है। भाई, आप डेजर्ट देखने जाते हैं, दुबई जाते हैं, अरे मेरे जैसलमेर खुड़ी में जाइए ना, उससे अच्छा मिलेगा आपको। आप झीलें देखना चाहते हैं तो उदयपुर में, राजसमंद में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में और आबूराज में देखिए। बड़े बड़े किले देखिए तो बड़े बड़े महल देखिए। अगर आपको अभ्यारण्य देखने हैं तो रणथंभौर देखिए, सरिस्का देखिए, रामगढ़ बिस्दारी देखिए। आपको जाते ही लायन मिलेंगे, अब तो संख्या भी खूब बढ़ रही है। आपको लेपर्ड देखने हैं तो यहीं बगल में जालाना है, रामगढ़ है। आपको बर्ड सेंचुरी देखनी है तो भरतपुर जाइए, और ज्यादा देखनी है तो तालछापर चले जाइए। आप क्या देखना चाहते हैं वो राजस्थान में मिलेगा। बाहर के लोगों से जाता हूं तो मैं कहता हूं कि और कहीं जाओगे दूसरे प्रदेश में तो एक टिकट में एक ही फिल्म देख के आओगे। राजस्थान में आओगे तो एक टिकट में 5-5, 6-6 फिल्म देख करके जाओगे। उद्योग की दृष्टि से भी मजबूत है। एक पानी की कमी थी, धीरे धीरे वो पूरी हो रही है। भाई, 85 प्रकार के मिनरल राजस्थान के अंदर हैं। राजस्थान की धरती के अंदर सब कुछ है। जो आप मिनरल चाहोगे वो हमें यहां मिलेगा, दुनिया में नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा। लोहा से लेके सोना तक सब कुछ है यहां। तो मैं उद्योगपतियों से भी कहना चाहता हूं, आप आइए, अपने उद्योग लगाइए, राजस्थान की प्रगति में अपना योगदान दीजिए। यहां का जैसा आपको व्यक्ति भी नहीं मिलेगा। 24 घंटे मेहनत करने वाले हैं राजस्थान के। दुनिया में उन्होंने अपनी छाप ऐसे ही नहीं छोड़ी। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता होती है कि देश में भी कहीं किसी महानगर में जाता हूं, किसी दूसरे प्रदेश में जाता हूं या दुनिया में कहीं जाता हूं, तो लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा उद्योगपति तो राजस्थान का है।
अगर आप सूची देखेंगे, देश की सूची में भी देखेंगे, अगर 100 की सूची में देखेंगे तो 50 से ज्यादा आपको राजस्थान ही मिलेगा। यह हमें गर्व होता है। तो हमें संख्या और बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है? मेरे भाइयों, ऐसे जो लोग हैं जो स्वयं का काम करना चाहते हैं, ऐसे जो उद्योगपति हैं जो राजस्थान आना चाहते हैं, हर कोई राजस्थान आना चाहता है। अगर आप यहां लॉ एंड ऑर्डर की बात करोगे तो पहले किस तरह से गैंगस्टर आते थे, कहीं ना कुछ करके चले जाते थे। हमने कहा यह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में ऐसा गुंडा आएगा नहीं, और आएगा तो यहां से जाएगा नहीं। और लगातार आप देख रहे हैं कि कार्रवाई किस तरह से हो रही है। मेरे मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान के विकास में सहभागी बनने के लिए, राजस्थान को जल के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए आप सभी इस कॉन्क्लेव में आए हैं। आपसे मेरा यही आग्रह है कि आप जल प्रबंधन का राष्ट्रीय मॉडल राजस्थान बनेगा, मैं ये कह सकता हूं। और एक दिन मेरे को बड़ा शुभ संकेत मिला था, क्योंकि उस दिन एक हमारे राधा स्वामी सत्संग में स्वामी जी आए हुए थे, तो मैं अकस्मात उनके पास गया मिलने के लिए। तो ऐसी बात चली, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राजस्थान में सबसे ज्यादा पानी होगा। उसी दिन एक हमारे संत आए थे, मैं उनके पास गया, मैंने नहीं कहा उनसे, कोई चर्चा भी नहीं की, उन्होंने कहा राजस्थान में सबसे ज्यादा पानी होगा। शाम को मेरी जल प्रबंधन की मीटिंग CR पाटिल जी के साथ थी, वो मेरे निवास में थी, जहां मैंने कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए हमारे जयपुर के उद्योगपतियों को बुला रखा था, कुछ बाहर से आए थे उनको बुला रखा था। शाम को उनके मुंह से भी यही निकला कि आने वाले समय में राजस्थान में सबसे ज्यादा पानी होगा। तो उस दिन मैंने मान लिया कि एक तो करने वाले हैं CR पाटिल जी और 2 संत हैं जिनकी वाणी से निकला है। तो मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पानी होगा, यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। लेकिन हम सभी को लगना होगा, जनता के अंदर हम सबको जाना होगा। कुछ काम ऐसे हैं जिसमें सहारे की आवश्यकता होती है मित्रों, सहारे की आवश्यकता होती है। नेतृत्व करने वाला हो, उसके साथ जनता चल देती है। इसलिए आप वो लोग हैं जो जहां इस कॉन्क्लेव में आए हैं कि जो आप बात कहोगे जनता आप पर विश्वास करेगी, क्योंकि इस क्षेत्र में आप अग्रणी हैं, इसलिए आपको यहां आमंत्रित किया गया है। आपके मुंह से निकला हुआ शब्द जनता के लिए जिससे आप कहेंगे उसके लिए वो मार्गदर्शन का काम करेगा। आपसे मेरी अपेक्षा यही है कि आप सभी लोग जाएंगे, जहां आपका मौका लगे, गांव में, किसी तहसील में, किसी जिले में, आप ऐसे 10, 20, 50 लोगों के साथ बैठ करके इस पर चर्चा करें, क्योंकि जल संचय जन भागीदारी बहुत आवश्यक है। हम उससे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हमारा पानी गांव से बह करके किसी तालाब में जाता है, तालाब फुल हो जाता है, किसी नाले में जाता है, नाले में से किसी दरिया में जाता है और जाकर के समुद्र में पहुंच जाता है। हम उस पानी का संचय कैसे कर सकते हैं? हमारी सरकार तैयार है, कहीं भी कोई एनीकट बनाना हो, कहीं भी कोई कुछ और काम करना हो, उसके लिए हम सरकार से लगातार काम कर रहे हैं। और इसलिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान हमारा हर साल चलता है। और आपसे भी कहना चाहता हूं, एक पेन और डायरी जेब में रखें आप जहां भी कहीं जाएं, क्योंकि आपके पास 10 विषय आ जाएंगे, दूसरी जगह तो भूल जाएंगे। जिस गांव में से निकले इसमें क्या आवश्यकता है उसको लिख लें और सरकार तक उसको पहुंचाएं। ऐसा मुझे आपसे आग्रह है मेरा आपसे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं और फिर मैं इकोनॉमिक्स टाइम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक राजस्थान के ऐसे विषय पर यह कॉन्क्लेव रखा है जो राजस्थान को जिसकी आवश्यकता है, और राजस्थान में इसके क्षेत्र में काम भी हो रहा है। मैं इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों से भी आग्रह करूंगा कि वर्षा जल संचयन का हरसंभव प्रयास करें।
खास तौर पर किसान भाइयों को कहूंगा, क्योंकि वो भी उनको खेती बदलनी है। पहले वो पानी चलाते थे, अब उसमें फव्वारा सिस्टम पर आएंगे तो हमारा पानी की बचत भी होगी और फसल भी उतनी ही होगी। कम पानी फसलों को बढ़ावा दें, खेत में पानी के संचय और संरक्षण पर ध्यान दें। मुझे विश्वास है कि यदि सरकार की नीतियां और समाज की भागीदारी एक साथ अगर जुड़ जाएं तो राजस्थान देश के लिए जल प्रबंधन में एक आदर्श राज्य बनकर के आएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हम सब मिलकर ऐसा राजस्थान बनाएंगे जिसकी पहचान जल संकट की नहीं, जल समृद्धि की होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर इकोनॉमिक्स टाइम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक अच्छे विषय पर यह कार्यशाला रखी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।